एक गिदड़ भभकी के तौर पे वो अपना स्वाफ करता है। हम मजबूत हैं और जवाब देने के लिए सक्षम हैं। ये छोटे मोटे बॉर्डर पे हमेशा चलते रहते हैं। पोजीशन में है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है। जवाब देने की पूरी तैयारी, हमारे टैंक्स भी हैं वहाँ पे हैं। तो इस बार हम उसको पीछे खदेड़ के उसकी जगह हम ले लेंगे पूरी। देखिए, ऐसा है कि ये कोई नई बात नहीं हो रही। पहली चीज़ तो चीन ने लगभग पिछले 42-50 साल से कोई युद्ध नहीं लड़ा है, और उसकी जो टैक्टिस होती है वो प्रेशर टैक्टिस होती है। अगर हम बोलचाल की भाषा में कहें, जब हम आमने सामने रोड पर चल रहे होते हैं तो सामने से स्कॉर्पियो इनोवा आ रही होती है, तो छोटी गाड़ी तब तक साइड नहीं देती है जब तक वो आमने सामने से रहते हैं। तो एक गिदड़ भभकी के तौर पे वो अपना स्वाफ करता है। इस चीज़ को कोई वेटेज ज़्यादा हम लोग नहीं देते हैं, बट तैयारी अपने हिसाब से इसलिए रखते हैं कि उसी का नतीजा है कि आज वो बैक हुआ है। उसने कहा कि जो आपका ये लेह लद्दाख का मामला है, ये शांतिपूर्वक तरीके से हम इसको सुलझाएंगे। हमारी अगर अपनी पोजीशन सही है, हम अगर सशक्त और मजबूत हैं, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है हमारे साथ खड़ी होती है। और हम सही हैं तो ये हमारी अपनी चीज़ है, हम अपनी जगह पे सही हैं, हम मजबूत हैं और जवाब देने के लिए सक्षम हैं, तो लोग साथ में आते हैं। कई सारे इश्यूज़ होते हैं, इस टाइम पे ऐसे ही फंसा हुआ बहुत ज़्यादा है। ये कोविड-19 की वजह से बहुत सारे उसके जवाब देने हैं, आगे जांचों में शामिल होना है, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा माना जा रहा है कि पूरे विश्व में कोरोना इस हिसाब से फैल गया कि कंट्रोल से बाहर हो रहा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आज की डेट में जितने वहाँ पे इन्वेस्टर्स हैं, इधर आपके बाहर वाले दूसरे बड़े देशों के, वो जो है अब वहाँ से निकलने के चक्कर में हैं। निकल करके वो सेफ जगह चाह रहे हैं। उसका एक ताइवान एंड साउथ सी, यहाँ पे उसका मेन फोकस है। लेकिन वो इस तरह की हरकतें, ऐसी क्लेवर टैक्टिस यूँ करता है कि जैसे किसी पड़ोसी को आप डिस्टर्ब करना चाहें तो छोटी छोटी चीज़ें उलझा के रख दीजिए, जिससे कि उसका दिमाग वहाँ भटका रहे और अपने काम पे वो लगा रहे। बस इससे ज़्यादा इन चीज़ों का कोई महत्व ज़्यादा है नहीं। हमारे टाइम पे हम नाथुला बॉर्डर पे भी रहे हैं, अरुणाचल में नेफा में भी रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट सिचुएशन की बात थी। जब कभी 62 के बाद में 67 में स्क्रिमिसेस हुई, या छोटे मोटे डोकलाम हुआ, या अभी आपने देखा होगा लेफ्टिनेंट दास का आपको दिखा होगा मामला। ये छोटे मोटे बॉर्डर पे हमेशा चलते रहते हैं। पेट्रोलिंग साथ चलती है। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ नहीं बॉर्डर पे होती जैसा आप लोग शायद सोचते हो, कोई दीवार बनी होगी, कोई चीज़ लिखी होगी। ये एक तरह से अंडरस्टैंडिंग की बात है। बड़े बड़े पहाड़ खाइयाँ होती हैं, उसी के बीच में से अपनी अपनी सीमाएं होती हैं। और कभी कभी यूँ होता है कि पेट्रोलिंग करते करते हमारे लोग उधर चले जाते हैं, उधर के लोग इधर आ जाते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है पीस का। अगर देखिए, इंटेंशन आपका सही है, जब हरकतें कहीं उल्टी पुल्टी होने लगती हैं डाउटफुल वे में, कि उसको भी नहीं मालूम यार हम इधर चौकी बना लें या अपना बेस ठीक कर लें, और हमें भी नहीं मालूम है, जनरली हम लोग ऐसा करते ही नहीं हैं। लेकिन उसकी चूँकि समाजवादी नीति है और उसने काफ़ी कुछ हमारा हड़पा हुआ है, तो इस वजह से ऐसा लगता है कि वो हरकतें करता है और उसको हम लोग चेक कर लेते हैं। उसके जो सिस्टम होते हैं, बीएसएफ जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें वहाँ पीछे देखती है। जहाँ आपके इस तरह के बॉर्डर उस तरह के, वहाँ आर्मी बिल्कुल सामने फ्रंट में होती है इमीडिएट एक्शन लेने के लिए, और पीछे से उसका बैकअप होता है पूरा। वो सिस्टम में है। वहाँ पे हर चीज़ बिल्कुल पोस्ट टू पोस्ट उनके लोग होते हैं, हमारे लोग होते हैं, और हर चीज़ का हर लेवल पे जवाब देने की पूरी तैयारी। हमारे टैंक्स भी हैं वहाँ पे हैं। आपने देखा होगा कि चिंको को लगा दिया था सियाचिन में भी, जो हरकतें बढ़ी हैं। उसके बाद में आपने फाइटर उड़ा दिए थे। इवन आपका जो है क्या कहते हैं, जो हमारे एयर चीफ थे, उन्होंने खुद जो है इसको तेजस को उड़ा के ये स्वाफ किया था कि हम लोग बड़े अच्छे तरीके से तैयार हैं। उसमें कहीं कोई ऐसी, देशवासियों को, देश के लोगों को बिल्कुल आश्वस्त होने की ज़रूरत है। हम आज इस पोजीशन में है कि हमारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता है, बशर्ते कि हम ऐसी गलत हरकतें नहीं करते हैं। प्लान मैटर ऐसा नहीं है। प्लान मैटर यूँ लग रहा है कि अभी सब क्रोप अप हो गया, कि नेपाल को थोड़ा आगे कर दिया, उसके बाद में कुछ और चीज़ें हैं। लेकिन अगर आप पीछे की न्यूज़ देखें, आप लोग तो टच में रहते हैं, कि जब कब ये होता रहता है। चाइना का जहाँ तक सवाल है, मैंने बताया ना कि एक क्लेवर और दूसरे तरह की उसकी टैक्टिस है कि थोड़ी थोड़ी बातों में उलझा दीजिए। और वहाँ पे क्या होता है, जैसे कंट्रीमैन हैं, देश के लोग हैं, वो सोच लेते हैं यार पता नहीं क्या हो गया, कितने लोग घुसाए, कितने चले गए, रूटीन मैटर है। जनरली ऐसा होता नहीं, और बिल्कुल तैयारी पक्की रहती है और बैकअप पूरा रहता है कि किसी भी स्थिति में किसी भी तरह का मुंहतोड़ जवाब देने की स्थिति में है। और अगर इस बार वो मिस एडवेंचर करता है, तो इस बार हम उसको पीछे खदेड़ के उसकी जगह हम ले लेंगे।